भारतीय सेना के वीरों की शौर्य गाथा का जब जब जिक्र होता है तो कई ऐसे सैनिकों के नाम जहन में आते हैं जिनकी वीरता की कहानी से दुश्मनों की रूह तक कांप जाती है। कुछ ऐसे भी अनसंग हीरो हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जब उनकी अतुलनीय शौर्य गाथा सामने आती है हर भारतीय का सिर गौरव से ऊंचा हो उठता है। और उन्हीं में से एक नाम है रणछोड़ दास पागी, जो थे तो महज भेड़ बकरी और ऊंट पालने वाले एक सामान्य से व्यक्ति, लेकिन जब भारत की पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्ध की बात होती है तो उनका योगदान सबसे ज्यादा अहम नजर आता है। रणछोड़ दास पागी का जन्म गुजरात के बनासकांठा में एक आम परिवार में हुआ था। बनासकांठा पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ गाँव है। रणछोड़ दास ने अपने परिवार के साथ भेड़ बकरी और ऊंट पालकर गुजारा करते हैं। यह काम करते हुए वे इतने हुनरमंद हो गए हैं कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर बता सकते हैं कि उस पर कितने आदमी सवार थे। और तो और इंसानी पैरों के भी निशान देखकर वजन से लेकर उम्र तक का अंदाजा लगा लेते हैं। पैर का निशान कितनी देर पहले का है और इस पर चलने वाला आदमी कितनी दूर तक गया होगा, यह सब एकदम सटीक बता सकते हैं। उनके इसी हुनर की वजह से 58 वर्ष की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक राज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक यानी कि पुलिस गाइड के रूप में नियुक्त कर लिया। जब सेना के जनरल सैम मानेकशॉ को रणछोड़ दास पागी के बारे में पता चला तो वो उनके फैन हो गए। मानेकशॉ उन्हें मार्गदर्शक के रूप में बुलाते थे, यानी कि रेगिस्तान में रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में पाकिस्तान के सैनिक ने धोखे से कच्छ के रण में कई गांवों पर कब्जा कर लिया था। इंडियन आर्मी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो चप्पे चप्पे से वाकिफ हो और पैरों के निशान को अच्छे से पहचानता हो। उन्हीं में सबसे पहला नाम आया रणछोड़ दास पागी था। बस इसके बाद उन्हें भारतीय सेना के स्काउट के रूप में भर्ती कर लिया गया। 1965 की मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और भारतीय सेना के 10,000 सैनिक वाली टुकड़ी को 3 दिन में छारकोट पहुंचना था। रणछोड़ दास पागी भारतीय सैनिकों के साथ कच्छ पहुंचे और वहां मौजूद पैरों के निशान देखकर ही बता दिया कि वहां कितने पाकिस्तानी सैनिक हैं और सैनिक कहां छिपे हैं। रणछोड़ दास की निशानदेही पर जब भारतीय सेना ने एक्शन लिया तो वे यह देखकर दंग रह गए कि रणछोड़ दास का आकलन बिल्कुल सटीक था। पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने और धूल चटाने के लिए भारतीय सैनिकों के लिए इतनी जानकारी काफी थी। रणछोड़ दास की इस जानकारी की मदद से भारतीय सेना तय समय से 12 घंटे पहले ही मंजिल तक पहुंच गई थी। इसी तरह रणछोड़ दास ने साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में न सिर्फ सेना का मार्गदर्शन किया बल्कि गोला बारूद पहुँचाने में भी पागी ने बहुत मदद की थी। पाकिस्तान के पालीनगर शहर पर जब भारतीय सेना ने जीतकर तिरंगा फहराया तो उसमें रणछोड़ दास की बड़ी भूमिका रही। मानेकशॉ ने खुद पागी को उसके लिए 300 रुपए नकद अपनी जेब से पुरस्कार दिया था। 1971 का युद्ध जीतने के बाद भारत के जनरल मानेकशॉ भी पागी के कारनामों का फैन हो गए थे। उन्होंने ढाका से आदेश दिया कि पागी को बुलवाओ, मैं उनके साथ डिनर करना चाहता हूँ। पागी को लेने हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते वक्त पागी की एक थैली नीचे गिर गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया। अधिकारियों ने नियमों के मुताबिक हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली को खोल कर देखा। उसमें से 2 रोटी, प्याज और बेसन का एक पकवान मिला था, जिसमें से ढाका पहुंचने के बाद डिनर में 1 रोटी सैम साहब ने खाई तो दूसरी पागी ने। सैम और पागी को लेकर यह किस्सा आज भी काफी मशहूर है।